दिव्यास्त्रों का चोर। लेखक मीनू वाही, संपादक मनीष चंद्रगुप्त। किसी समय एक शक्तिशाली राजा देवनागरी ब्रह्मऋषि नगर पर राज्य करता था। राज्य सुख साधन संपन्न था, प्रजा प्रसन्न थी। राजा अपनी पत्नी रानी पन्ना के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु एक दिन महल की खुशियों पर भगवान की निगाह टेढ़ी हो गई। राजा देवनागरी की अकस्मात मृत्यु हो गई। नहीं, उठ, हे भगवान, यह सब क्या हो गया? सब्र से काम लीजिए महारानी जी। आह, महाराज नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब अनाथ हो गए। राजा की मृत्यु के पश्चात रानी पन्ना का राज तिलक कर दिया गया। रानी पन्ना की जय, रानी पन्ना की जय, जिंदाबाद। इधर राजा देवनागरी की मृत्यु का समाचार सुनकर निकटवर्ती दुश्मन राज्यों में प्रसन्नता की लहर फैल गई। क्या? राजा देवनागरी का देहांत हो गया? वाह, यह तो शुभ समाचार है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सेना को कूच करने का आदेश दूं। ब्रह्मऋषि नगर सुख संपदाओं का भंडार है सेनापति। हमारी निगाहें तो न जाने कब से लगी थी उस पर। आज तक हम केवल राजा देवनागरी के कारण चुप थे, क्योंकि उसके जीवित रहते ब्रह्मऋषि राज्य पर हाथ डालना, भीड़ों के छत पर हाथ डालना था, किंतु अब हम भय के आज़ाद हो चुके हैं। हा 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 हा। जाओ सेनापति, जाओ, सेना को तैयार होने का आदेश दो। हम कल प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही कूच करेंगे। हा 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 हा। इधर रानी पन्ना का राज तिलक समारोह अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि गुप्तचर। रानी जी, महामंत्री जी, गजब हो गया। क्या बात है गुप्तचर, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? महामंत्री जी, पड़ोसी दुश्मन देश के राजा ने ब्रह्मऋषि पर चढ़ाई कर दी है। मुझे इसी बात का संदेह था। ओ नहीं, सोचने का समय नहीं महामंत्री जी, शीघ्र ही कुछ करना होगा। क्या? दुश्मन ब्रह्मऋषि के द्वारकापुरी गांव तक आ पहुंचा है। ओह महामंत्री जी, दुश्मन को द्वारकापुरी में प्रवेश से पूर्व ही रोकना होगा। मैं सेना को कुछ करने का आदेश देता हूँ रानी जी। रानी पन्ना के नेतृत्व में विशाल सेना चल पड़ी द्वारकापुरी की ओर। रणभेरी बजा दी गई। तू 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 तू। दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गई। रानी पन्ना का नेतृत्व तो ठोस था, लेकिन राजा देवनागरी की शक्तिशाली तलवार की तेज धार दुश्मनों की गर्दनें धड़ से जुदा कर देने के लिए वहाँ कहाँ थी। शाबाश मेरे बारह सिपाहियों, दुश्मनों के छक्के छिड़ा दो। अंततः जीत तो ब्रह्मऋषि की हुई। रानी पन्ना जिंदाबाद, रानी पन्ना की जय। लेकिन महल पहुंचने के बाद हम इसे जीत नहीं मानते हैं। हमारे सैकड़ों सैनिक इस युद्ध में शहीद हो गए। यह सब तो युद्ध में होता ही है रानी जी, किंतु अगर महाराज जीवित रहते तो कदापि हमें यह दिन ना देखना होता। जान माल की जबरदस्त हुई है महारानी जी। अपनी प्रजा की जान माल की रक्षा के लिए हमें भी दुश्मनों के दिल में महाराज जैसा ही भय उत्पन्न करना होगा। तुम ठीक कहती हो रानी पन्ना। राजगुरु आप? हाँ रानी पन्ना। राजा देवनागरी जैसा भय दुश्मनों में दिल में उत्पन्न करने के लिए तुम्हें भी अपने इष्ट देव की आराधना करके महाराज देवनागरी के तलवार जैसा कोई चमत्कारी शस्त्र प्राप्त करना होगा, ताकि दुश्मन इस राज्य पर कुदृष्टि डालने से पूर्व तुम्हारे नाम से भी उतना ही भयभीत हो जाए जितना वह राजा देवनागरी से रहता था। ओह, राजगुरु का कहना सत्य है रानी जी। अगले दिन प्रातः ही रानी पन्ना राजकार्य मंत्री पर छोड़कर पूजा अर्चना के बाद अपने इष्ट देव की आराधना में लीन हो गई। उधर महल में एक दिन खलबली मच गई। महामंत्री जी, कल रात आश्चर्यजनक ढंग से महाराज की तलवार गायब हो गई। महाराज की देवी तलवार गायब हो गई? चलो दिखाओ। कल संध्या तो मैंने स्वयं उसे सही सलामत देखा था, किंतु आज जब मैंने भीतर झाँका तो तलवार गायब थी। ओह! भीतर झाँकते ही महामंत्री चौंक पड़ा। सचमुच तलवार तो गायब है। फिर लाख चेष्टाओं के पश्चात भी नहीं पता चल सका कि तलवार कहाँ गायब हो गई। रानी पन्ना की तपस्या के बीच ब्रह्मऋषि पर दुश्मनों का एक आक्रमण और हुआ, लेकिन महामंत्री ने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अपना खून बहा दिया। कच खचाक। इधर रानी पन्ना ने कठोर तपस्या करके इष्ट देव को प्रसन्न कर लिया। वर मांगो पुत्री, प्रभु मुझे दिव्यास्त्र प्रदान करें। अगले पल आंखों को चुधियाते हुए प्रकाश में दिव्यास्त्र रानी पन्ना के हाथ में प्रकट हुआ। ओह दिव्यास्त्र! एक स्वर गूंज उठा। पुत्री पन्ना,
इस दिव्यास्त्र से तुम अपनी इच्छा पूर्ण कर सकोगे, परंतु इतना ध्यान रखना, अगर ये दिव्यास्त्र किसी और के हाथ लग गया और 10 दिन तक तुम इसे नहीं पा सकी तो 11वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और फिर इस दिव्यास्त्र द्वारा अपना प्रजा की जान माल की सुरक्षा के लिए अब मैं भी महाराज जैसा ही भय दुश्मनों के दिल दिमाग में उत्पन्न कर दूंगी। आप कोई शैतान मेरी पवित्र धरती पर अपने नापाक कदम नहीं रख सकेगा। सी किसी पल सड़क दिव्यास्त्र रानी के हाथों से निकल गया। उफ, एक ठाका गूंज उठा। हा 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 हा। हक्की बक्की सी बूथ पड़ी खड़ी रह गई। रानी पन्ना एकाएक क्रोध में बड़ी चीख उठी। कौन है? किसने की यह नीच हरकत? सामने आ शैतान। हा 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 हा। दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए मेरा अदृश्य होना जरूरी था रानी पन्ना। अब जब दिव्यास्त्र मेरी पहुंच में है तो सामने आ रहा हूँ। लो, मैं आ गया तुम्हारे सामने। हा 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 हा। कौन है तू दुष्ट? मेरा परिचय जानना चाहती हो? मेरा नाम जादूगर काए काए छू है। मुझे दिव्यास्त्रों को एकत्रित करने का शौक है। तुम्हारे पति राजा देवनागरी की दिव्य तलवार भी मैंने गायब कर दी। पृथ्वी के बड़े बड़े सुरमाओं वीरों और योद्धाओं के दिव्यास्त्र मेरे शस्त्रागार में एकत्रित हैं। हमारे दिव्यास्त्र भी मैं अपने साथ उसी शस्त्रागार में ले जा रहा हूँ। नई जादूगर काए काए छू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये दिव्यास्त्र मैंने मानवता की रक्षा के लिए प्राप्त किया है। जादूगर काए काए छू एकाएक दिव्यास्त्र के साथ लुप्त हो गए। मुझे दिव्यास्त्र दिलाने के लिए तपस्या कराने का तो बहुत बहुत शुक्रिया रानी पन्ना, मैं जा रहा हूँ। हा हा हा। नहीं नहीं जादूगर काए काए छू, मुझे मेरा दिव्यास्त्र लौटा दो। ठीक इसी पल रानी पन्ना को अपने इष्ट देव के कहे हुए शब्द स्मरण हो गया। इतना ध्यान रखना, अगर ये दिव्यास्त्र किसी और के हाथ लग गया और 10 दिन तक तुम इसे नहीं पा सकी तो 11वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रानी पन्ना के महल पहुंचते ही जादूगर काए काए छू का समाचार जंगल में आग के समान फैल गया। और हमें तो समझ में नहीं आ रहा महामंत्री जी कि हम क्या करें। हमें अभी परवाह नहीं, हमें राज्य की चिंता है। इष्ट देव के बल के फलस्वरूप अगर वह दिव्यास्त्र उस दिन तक नहीं छूटा गया तो 11वें दिन। नहीं नहीं महारानी जी, अब हम आपको नहीं खोना चाहते हैं रानी जी। रानी जी, क्यों न जादूगर काए काए छू को तलाश कर उससे वह दिव्यास्त्र वापस लिया जाए। यह कार्य इतना सरल नहीं है। पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि काए काए छू का निवास स्थान कहाँ है, फिर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ और कैसे। इसका उपाय है मेरे पास, और यह कि आज ही हम मुनादी करवा दे कि सुनो सुनो सुनो, रानी पन्ना का ऐलान सुनो। जो कोई 10 दिन के भीतर जादूगर काए काए छू का पता लगाकर या उसके जीवन का अंत करके रानी पन्ना का दिव्यास्त्र ढूंढ लाएगा, उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। ढम ढमाढम ढम। ब्रह्म ऋषि का ही एक छोटा सा नगर देवपुरी। देवपुरी में 3 भाई रहते थे, सतावन सिंह, गावन सिंह व सौवन सिंह। सतावन सिंह को लोगों को सताने में मजा आता था। क्यों चपड़ झुंझू, काम का न काज का, दुश्मन न लाज का, मर गया मालिक। गावन सिंह हमेशा गाता रहता, मेरे चावल चूहे खा गए, बोरा ही रह गया। सौवन सिंह तो एक नंबर का आलसी था, हमेशा सोता रहता था। खुर्र सो। सतावन सिंह व गावन सिंह खेती का कार्यभार देखते। एक दिन जब संध्या के समय दोनों भाई खेत से घर लौटे, अरे ये कुंभकर्ण का भतीजा तो अभी तक सो रहा है। उफ भैया, ना जाने क्यों देखते मुझे भी नींद आने लगती। खुर्र सो। तभी हा हा हा, तुम भी सो जाओ, खेत का हल भी हम ही चला लेंगे। क्यों देवरानी जमुना, ठीक कहती हो जेठानी जी, एक निखट्टू तो मुफ्त की तोड़ रहा है, 2 और हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। खुर्र सो। तुम रूठो ना हसीना, मेरा दम निकल जाएगा, मटका भर निकलेगा पसीना, तुम रूठो ना। तड़ाक, हाय मार डाला रे। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, लड़ती है झगड़ती है, हमेशा बेलन जड़ती है। हाय धम। तुम भी कान कर सुन लो, अब इस घर में या तो निखट्टू रहेगा या हम दोनों। क्यों देवरानी जमुना, ठीक कहती हो जेठानी। तुम क्यों नहीं रहोगी गंगा, तुम भी नहीं रहोगी जमुना। नहीं रहेगा तो ये कमबख्त नहीं रहेगा, और रहेगा तो काम करेगा। खुर्र, कमबख्त तेरी सुबह होगी या नहीं। बड़े भैया, ओह मर गया, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा सिर मटके में फंस गया। ठाक तड़ाक। बड़े भैया, मेरा कुछ हुआ तो बता दो, क्यों मार रहे हो मुझे। कान खोल सुन ले सौवन, अब तू इस घर में तभी रहेगा जब कोई काम धंधा करेगा या हमारे साथ खेत में काम करेगा। हाँ हाँ, काम के ना काम पर सांप सूंघ गया। क्यों देवर जी, काम
गावन सिंह भी उठकर निकट आ गया और भागता हुआ बोला, बोल सोन, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? ओ ठीक है, तुम सब मुझे एक नंबर का आलसी समझते हो ना। मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा मेरे बाजुओं में कितना दम है। जाता हूँ मैं। खाली हाथ लौटे तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। हाँ, खाली हाथ लौट ना आना सोवन, अगर जूते नहीं खाने हैं। हाँ हाँ, देख लेना, कुछ कमा कर लौटूंगा। सोवन सिंह पहुंचा सीधे अपने मित्र मछुआरे मछली सिंह के पास। अरे सोवन सिंह मित्र, तुम कहो इतने दिन बाद यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? कहीं नींद में तो नहीं हो ना? नींद से तो अब जग चुका हूँ मित्र। मित्र मछली सिंह, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। हाँ हाँ, बेहिचक कहो। एक दिन के लिए मुझे तुम्हारी नाव और मछली मारने का जाल चाहिए। इसी के साथ उसने मछली सिंह को सारी आप बीती सुना दी। और आज खूब ढेर सारी मछलियाँ पकड़ूंगा, फिर देखता हूँ कौन मुझे आलसी और निकम्मा कहता है। अचानक उसकी नाव को एक जबरदस्त झटका लगा। उफ, यह क्या! उसी क्षण सोवन की आंखें भय से फैल गई। वेल मछली! फूं! वेल का नाव पलटने की चेष्टा तो वह उलटते उलटते बची। ओह, ये वेल आज मुझे नहीं छोड़ेगी। शायद ये भाले इन्हीं खतरों को निपटने के लिए यहाँ रखे हुए हैं। सोवन सिंह ने एक भाला उठा लिया। अगर ये मछली हाथ लग जाए तो मुझे और मछलियाँ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी वेल ने पानी से अपना विशालकाय मुंह बाहर निकाला। सोवन तो इसी मौके की तलाश में था। ये गया मेरा भाला। ये क्या? अच्छा, रुक जा, 2 मिनट रुक जा। छावा पी लो। अभी नहीं पिया? पी रहा है। जल्दी करो। बैठ जा बैठ जा, मैंने चल रहा है। लेट कर दिया, फिर आना भी तो है दूसरे अच्छा, और ये गया, चल बैठ जा वहीं पे। दिन। मेरी नाव पलटेगी दुष्टा, ये ले चख मजा। घायल वेल तेजी के साथ एक दिशा में तैरती चली गई। अरे बाप रे, तो मुझे भी खींची जा रही है। क्रोधित वेल पुनः नाव पर झपटी। सोहन ने एक भाला खींच मारा। सोहन भय से चीख पड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ! नाव रुक गई। वेल खींचो! सोहन सिंह वेल मार रहा है। कमाल कर दिया इस आलसी ने तो। हा हा हा, ये विशाल मछली मैंने मारी है। अभी राम में थे क्या? सुनो सुनो, रानी पन्ना का ऐलान सुनो, ढमाढम। इसी प्रकार ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। सोवन सिंह दिव्यास्त्रों का पता लगाने के लिए जाता है और सोवन सिंह वो राजाओं के दिव्यास्त्र को प्राप्त करने में सफलता हासिल कर लेता है और काए काए छू का वध कर देता है। इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है।